19 जून 2026 भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पैदल चलना केवल एक सुविधा नहीं बल्कि संविधान के तहत हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। इस फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि अगर सड़क मौजूद है तो वहां स्पष्ट और अच्छी तरह से बनाए गए फुटपाथ उपलब्ध कराना संबंधित सरकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या यह अधिकार जमीन पर भी दिखाई देता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने इंदौर के अलग अलग इलाकों का दौरा किया। एक ऐसा शहर जिसे ज्यादातर लोग उसकी सफाई के लिए जानते हैं। लगातार कई वर्षों तक देश का सबसे स्वच्छ शहर रहने के साथ साथ इसे स्मार्ट सिटी के रूप में भी विकसित किया गया। लेकिन हमारी इस रिपोर्ट का सवाल सफाई नहीं है। हमारा सवाल है, क्या इस शहर में पैदल चलना उतना ही आसान है जितना दिखता है? इसे समझने के लिए हमने शहर के अलग अलग हिस्सों में सिर्फ एक काम किया, पैदल चलकर देखा, तय निष्कर्ष के साथ नहीं बल्कि एक सामान्य पैदल यात्री की तरह। और यहीं से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट शुरू होती है। किसी भी शहर को समझने के लिए कभी कभी सिर्फ 100 मीटर पैदल चलना ही काफ़ी होता है। इसलिए हमने रिपोर्ट की शुरुआत किसी इंटरव्यू से नहीं की। हमने बस पैदल चलना शुरू किया। न कोई फिक्स्ड रास्ता, न कोई पहले से बना हुआ कंक्लूजन, बस एक सवाल, क्या कोई इंसान बिना सड़क पर उतरे लगातार सिर्फ फुटपाथ का इस्तेमाल करते हुए चल सकता है? शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा। फुटपाथ भी था, चलने की जगह भी थी और पहली नज़र में सब ठीक दिखाई दे रहा था। लेकिन कुछ ही स्टेप्स आगे बढ़ने के बाद हमें पहली रुकावट मिली। इसके बाद थोड़ी दूर और चले तो फिर वही स्थिति, और फिर एक बार फिर। दिलचस्प बात यह थी कि हमने जिन अलग अलग इलाकों का दौरा किया वहां वजहें अलग अलग थीं, लेकिन रिजल्ट लगभग एक जैसा था। कई जगहों पर फुटपाथ बना हुआ था, लेकिन लगातार चल पाना आसान नहीं था। कभी रास्ता अचानक खत्म हो जाता था तो कभी पैदल चलने वाले को सड़क पर उतरना पड़ता था। यहीं पर हमारे सामने पहला सवाल आया, क्या सिर्फ फुटपाथ बना देना काफी है, या फिर एक अच्छा फुटपाथ वही है जो आपको बिना रुके आपकी मंजिल तक लेकर जाए? लेकिन अगर एक सामान्य व्यक्ति को लगातार चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो उन लोगों का क्या जिनके लिए फुटपाथ सिर्फ एक फैसिलिटी नहीं बल्कि एक जरूरत है? यहीं से बात आती है एक्सेसिबिलिटी की। एक अच्छा फुटपाथ सिर्फ चलने की जगह नहीं होता, उसे इस तरह डिजाइन किया जाता है कि बच्चे, बुजुर्ग, व्हीलचेयर यूजर या फिर बेबी स्ट्रोलर के साथ चलने वाले लोग भी उसे बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सके। इसे इजी लैंग्वेज में समझे तो हर फुटपाथ पर जहां हाइट बदलती है वहां एक स्मूथ रैंप होना चाहिए, चलने का रास्ता लगातार होना चाहिए और बीच में ऐसी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से किसी को सड़क पे उतरना पड़े। लेकिन जब हमने अपने ग्राउंड ऑब्जर्वेशन को आगे बढ़ाया तो इमेज कुछ अलग दिखाई दी। कई जगहों पर फुटपाथ तो बना हुआ था, लेकिन उसकी हाइट अचानक बदल जाती थी। कहीं रैंप था ही नहीं और कहीं फुटपाथ अचानक खत्म हो जाता था। ऐसी स्थिति में एक व्हील चेयर यूजर या चलने में दिक्कत महसूस करने वाला व्यक्ति आगे कैसे बढ़ेगा? इस मुद्दे पर हमने इंदौर के एक आम नागरिक की राय भी जानी। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। हर इंसान का अधिकार है, क्योंकि सड़क पे इतनी जगह होती नहीं है जो कहाँ चले। और जो फुटपाथ भी जो बच्चे हैं वो भी लगभग में 70 से 80% घेरे पड़े हैं, चाहे वो पार्किंग के रूप में हो, चाहे वो दुकानदारों के लिए हो या किसी के लिए हो। फुटपाथ आपके पास में ना के बराबर। इस पर मेरे हिसाब से शासन को या माननीय कोर्ट को इसमें कोई ना कोई एक बेहतर डिसीजन देना चाहिए, जिससे कि फुटपाथ की समस्या एक हल हो सके और आम जन को चलने के लिए थोड़ी सी जगह। जो इलीगल ये वेंडर्स लोग लगा के रखते हैं अपने ठेले वगैरह, उस पर क्या कहना चाहोगे? वो कैसे सुधारा जा सकता है? वो उस पर सख्ती करना पड़ेगी शासन को। वो टोटली शासन का काम है। व्यक्ति तो ये चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना जगह घेर के काम कर पाएँ, लेकिन ये शासन का काम है। अगर शासन चाहे तो रातों रात इस चीज़ को खत्म कर सकते हैं, लेकिन शासन की भी इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जो आज फुटपाथ के नाम पर कुछ बचा है।
हमारे ग्राउंड ऑब्जर्वेशन और लोगों से हुई बातचीत में एक बात साफ तौर पर सामने आई। हर जगहों पर फुटपाथ का इस्तेमाल पैदल चलने से ज़्यादा दूसरे कामों के लिए हो रहा था। लेकिन क्या नियम भी यही कहते हैं। इंडियन रोड्स कांग्रेस यानी IRC की गाइडलाइंस कहती हैं कि एक अच्छे फुटपाथ पर पैदल चलने वालों के लिए लगातार और बिना रुकावट रास्ता होना चाहिए। अगर सड़क के किनारे स्ट्रीट वेंडर्स, पेड़, बिजली के खंभे या दूसरी सुविधाएं हों तो उनके लिए अलग स्पेस प्लान किया जाना चाहिए ताकि पैदल चलने वालों का रास्ता कभी बाधित ना हो। यानी समस्या सिर्फ पार्किंग या स्ट्रीट वेंडर्स की नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से मैनेज करने की भी है। ऐसा नहीं है कि पूरे शहर में फुटपाथों की सिचुएशन एक जैसी थी। राजावाड़ा, पलासिया और रोबोट स्क्वायर जैसे इलाकों के बाद MR10 रोड पर पिक्चर थोड़ी अलग थी। रोड, सर्विस रोड, फुटपाथ और ग्रीनरी के लिए अलग अलग जगह बनाई गई थी। यानी प्लानिंग के स्तर पर पैदल चलने वालों के बारे में सोचा गया था, लेकिन अच्छी प्लानिंग अपने आप अच्छे फुटपाथ की गारंटी नहीं बनती। ग्राउंड पर कई जगह फुटपाथ टूट चुके थे, कहीं उनकी मेंटेनेंस नहीं हुई तो कहीं उन्हीं फुटपाथों का यूज बाइक चलाने के लिए किया जा रहा था। यानी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही काफ़ी नहीं है, उसे समय समय पे मेंटेन करना और उसका सही यूज़ करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ग्राउंड पे जो हमने देखा उसे समझने के लिए हमने रोज़ इसी रास्ते से आने जाने वाले एक छात्र से भी बात की। उसका अनुभव हमारी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट से काफ़ी मिलता जुलता था। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पे फुटपाथ तो मतलब रहते ही नहीं ऐसे, मतलब कि यहाँ पे कार आती रहती है और यहाँ पे जो ठेले वाले रहते हैं वही खेल लेते हैं और फुटपाथ पे चलने की जगह नहीं रहती, तो फिर हमें रोड पे चलना पड़ता है और उसी की वजह से फिर वहाँ पे एक्सीडेंट का खतरा और बढ़ जाता है और डर लगता है कि कोई ठोक ना दे रोड पर। ये डर सिर्फ एक इंसान का नहीं है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार साल 2019 से 2024 के बीच भारत में 1,80,000 से ज्यादा पैदल चलने वालों की सड़क दुर्घटनाओं में जान गई। यानी हर साल एवरेज 30,500 से ज्यादा पेडेस्ट्रियंस सड़क हादसों का शिकार हुए। इनमें से करीब 31% मौतें नेशनल हाईवेज पर हुई। ये आंकड़े सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये बताते हैं कि जब पैदल चलने वालों को फुटपाथ छोड़कर सड़क पर चलना पड़ता है तो मामला सिर्फ सुविधा का नहीं बल्कि सुरक्षा का भी बन जाता है। हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट का एम किसी जगह को सही या गलत प्रूव करना नहीं था, बल्कि सिर्फ इतना समझना था कि एक आम पैदल यात्री के लिए शहर कितना आसान है। अलग अलग इलाके, अलग अलग सिचुएशंस और अलग अलग चुनौतियां। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैदल चलना हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, लेकिन किसी अधिकार का असली मतलब तभी होता है जब वह ग्राउंड पर भी दिखाई दे। फिलहाल ये सवाल एक अब भी हमारे सामने खड़ा है।